हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक पढ़ा था एसएफडी बीएमडी के बारे में, उसी में आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। बीम के ऊपर कौन कौन सी स्पोर्ट होती है आपकी। सपोज करो ये आपका एक बीम है, इसको हाफ ही बना लेते हैं, एक टाइप की स्पोर्ट बनाएंगे। इस पे ये एक वॉल है, फिक्स्ड वॉल है, और यहां पर इस फिक्स्ड वॉल के ऊपर बस ये रखा हुआ है। फिक्स्ड वॉल के ऊपर सिर्फ रखा हुआ है। कैसे? ये बीम है, ये मान लेते हैं ये बीम है, और ये वॉल है, ये मेरा हैंड क्या है, वॉल है। बस इसके ऊपर यहां पे ये रखा हुआ है, तो इसको कहेंगे हम रोलर स्पोर्ट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंपली यहां पर ये बनाएंगे। बीम को तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, और सपोर्ट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। दो यहां पर रोलर लगा देंगे और इसके नीचे ये फिक्स्ड वॉल। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, ये जो बीम है इसमें तीन टाइप की रिएक्शन आएगी। इस सपोर्ट के ऊपर यहां पर तीन टाइप की रिएक्शन आएगी। एक तो इस पॉइंट पे आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन, और एक इस डायरेक्शन में आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन, और दूसरी एक और रिएक्शन आएगी। वो क्या आएगी? वो आनी चाहिए यहां पर मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। सपोज करो ए पॉइंट है, मोमेंट अबाउट ए। अब इसमें से कौन सी, किसकी वैल्यू जीरो होगी और किसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, वो हम चेक कर लेते हैं। देखो, ये जो बीम है ये सिंपली ऐसे रखा हुआ है, तो ये इस डायरेक्शन में, अगर आपका लोड इस डायरेक्शन में लगता है तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा, फ्री टू मूव। तो क्या इस हाथ के ऊपर कोई रिएक्शन आई? क्या इस हाथ ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाने के लिए? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फ्री टू मूव है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में ये वाला बीम फ्री है, फ्री टू मूव। अगर फ्री टू मूव है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि ये फ्री टू मूव है, क्योंकि नो रिस्ट्रिक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सेकंड थिंग, ये बीम कब होगा? जब इसके ऊपर लोड लगेगा। तो लोड तो लग रहा है इसके ऊपर। अगर लोड लग रहा है तो यहां पर नीचे मेरा हाथ जो है, ऊपर से लोड लगाएंगे तो मेरा हाथ क्या करेगा, इसको रिएक्शन देगा। यहां पर मेरे हाथ पे जोर पड़ेगा। ऊपर से लोड लगेगा तो मेरा हाथ अगर यहीं पे रहेगा तो इसके ऊपर जोर पड़ेगा, यानी कि ये रिएक्शन दे रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिएक्शन है इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। थर्ड थिंग बात करते हैं हम मूवमेंट, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट। तो ये है, सिर्फ रखा हुआ है। तो ये जो बीम है आपका, ये इस पॉइंट के अबाउट मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मेरे हाथ पे तो कोई जोर नहीं पड़ रहा है। अगर मैं इसको इस टाइप से मूव करवा रहा हूं या इस टाइप से मूव करवा रहा हूं, मेरे इस हाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखो यहां पे, तो इसका मतलब ये मोमेंट अबाउट ए है, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। मोमेंट अबाउट ए भी जीरो होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी जीरो होगी। तो यानी कि ये वाला बीम, देखो ये बीम जो है इस डायरेक्शन में इस टाइप से फ्री टू मूव है। एक और मूवमेंट हो गई इस डायरेक्शन में, इस टाइप से और इस टाइप से फ्री टू मूव। तो ये हुई आपकी कौन सी, रोलर सपोर्ट। ये पहले नंबर पे हमने पढ़ा इसके बारे में, रोलर सपोर्ट के बारे में। अब सेकंड पे की बात करते हैं। सेकंड इज योर हिंज्ड और पिन सपोर्ट। हिंज्ड भी बोलते हैं इसको, पिन भी बोलते हैं। देखो ये कैसे होती है। अगर ये बीम है आपका, ये बीम है, एक ही डायरेक्शन बनाते हैं इसकी बीम की, ये डायरेक्शन हमने बीम की बनाई, और इसकी सपोर्ट जो है वो इस टाइप से है। किस टाइप से? यहां पर एक इसके अंदर पिवोट कर रखा है, और पिवोट के अबाउट ये यहां पर सपोर्ट है। ये हो गई आपकी हिंज और पिन सपोर्ट। इसको शो कैसे करते हैं? तो इसको हम इस टाइप से, यहां पर ये, इसका मतलब है हिंज, और ये नीचे। ये हो गई आपकी पिन या हिंज्ड सपोर्ट। अब पिन और हिंज सपोर्ट, इसमें क्या होगा? देखो इसमें भी तीन रिएक्शन आनी चाहिए। कौन सी जीरो होगी, कौन सी नहीं होगी, वो हम चेक कर लेंगे।
वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन, और थर्ड थिंग इज मूवमेंट। यहां पर, यहां ऐसे बना लेते हैं, यहां पर मूवमेंट, दिस इज मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है। तो ये तीन आनी चाहिए। अब पहले तो इसको हिंज सपोर्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने डोर देखा होगा, डोर जो आपके घर में लगा होता है, क्लासरूम में लगा होता है, हर जगह पे जो डोर लगा होता है, तो वो एक पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे मूव करता है। जो जिस पॉइंट के अबाउट वो मूव करता है, जहां पर हिंज लगाया हुआ आपने, उसी को हिंज सपोर्ट बोलते हैं। डोर देखा ना आपने, ऐसे ऐसे मूव करता है एक पॉइंट के अबाउट। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, हिंज सपोर्ट कैसे होगी, ये देख लो, ये मैंने इसके बीच में एक ये होल करके ये डाल दिया है, पेन डाल दिया है। इस और इसको यहां से अगर मैं पकड़ लूं ऐसे, यहां से इसको ऐसे पकड़ लूं, तो ये हिंज सपोर्ट हो गई। ये क्या हो गई, हिंज सपोर्ट हो गई। ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, तो इसी को कहते हैं हम हिंज सपोर्ट। तो देखो, हिंज सपोर्ट जब होगी तो क्या ये बीम इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? अगर यहां पर लोड लगे तो इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। अगर इस डायरेक्शन में लोड लगेगा तब की बात है, इस डायरेक्शन में लोड लगेगा तो ये मूव नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, मेरा हाथ इसको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो ये यहां मूव नहीं करेगा। इनकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर हॉरिजॉन्टल लोड है तब, हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं है तब इसकी वैल्यू तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तब इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर हॉरिजॉन्टल लोड है तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो रहेगी। उसके बाद देखते हैं वर्टिकल रिएक्शन की बात। तो अगर ऊपर से लोड लगेगा तो मेरा हाथ क्या नीचे जाएगा? नहीं, मेरा हाथ यहीं पे रहेगा, बीम भी यहीं पे रहेगा। बीम अपना फ्री टू मूव नहीं है। नीचे की तरफ लोड लगेगा तो मेरा हाथ ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा उस लोड को रोकने के लिए। मेरा हाथ अगर यहीं पे रहेगा, इसी जगह पे, मेरे हाथ को मूव नहीं होना है, अगर इस सपोर्ट को मूव नहीं होना है, तो ये क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लगेगा तब इसकी वैल्यू भी 0 नहीं होगी, वर्टिकल की भी वैल्यू 0 नहीं होगी। हाँ, बट एक चीज है कि ये पिन सपोर्ट है, इस पॉइंट के अबाउट ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। मेरे इस हाथ के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ रहा है, कोई रिएक्शन नहीं आ रही है, तो इसके अबाउट ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो यानी कि ये वाला इस डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे, दिस इज फ्री टू रोटेट। अगर ये फ्री है, फ्री टू रोटेट है, तो मोमेंट अबाउट ए इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में भी मोमेंट अबाउट ए 0 हो जाएगा। तो ये हुई हमारी हिंज सपोर्ट। अब नेक्स्ट सपोर्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड टाइप की सपोर्ट, दैट इज फिक्स्ड सपोर्ट और क्लैम्प्ड सपोर्ट। फिक्स किया हो, फिक्स या क्लैम्प्ड सपोर्ट, ये कैसे होती है? ये अगर हम फिर से ऐसे ही बना लेते हैं, ये बीम का आधा हिस्सा, ये अगर बीम है तो इसके इस पॉइंट को, इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ये पॉइंट आपका, ये एंड जो है आपका फिक्स कर दिया है। इसको शो कैसे करेंगे? देखो, इसको या तो आप ऐसे शो करेंगे सिंपली, ये आपने आधा बीम बनाया है, ये या तो इसको इस टाइप से शो करेंगे, या एक और तरीका है इसको शो करने का, या आप इसको सिंपल बस ऐसे ही शो करोगे। यहां पर कोई हमने हिंज नहीं बनाया है, या इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। अब इस जगह पे भी कितनी रिएक्शन आएंगी? 3 आएंगी इस पॉइंट पे, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक थर्ड जो आएगी दैट इज मोमेंट। अगर ये ए पॉइंट है तो यहां पर इस डायरेक्शन में मोमेंट अबाउट ए, ये 3 आएगी। अब ये वाला जो बीम है, ये वाला बीम मतलब कैसे हुआ कि इसको ऐसे पकड़ रखा है, बिल्कुल फिक्स कर दिया है, इसको फिक्स कर दिया है। तो क्या ये बीम इस डायरेक्शन में फ्री टू मूव है? नहीं, क्योंकि ये मेरा हाथ इसको जाने नहीं देगा। मेरा हाथ फिक्स है, तो ये वाला हाथ मेरा फिक्स है, लेफ्ट हैंड फिक्स है, तो ये इसको जाने नहीं देगा। क्या करेगा, ये इसको पकड़ के रखेगा एक ही जगह पे। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लोड की वैल्यू नॉन जीरो आएगी अगर हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है तब। हॉरिजॉन्टल लोड अगर नहीं लग रहा है तो इसकी वैल्यू
जीरो आ जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई लोड ही नहीं होगा, तो ये किसको रिस्ट्रिक्ट करेगा? किसी को भी नहीं। अब आते हैं वर्टिकल वाले लोड की बात। वर्टिकल डायरेक्शन में जब लोड लग रहा होगा तो क्या ये अभी भी मूव करेगा बीम? नहीं करेगा। मेरा हाथ अभी भी रिएक्शन लगाएगा इसके ऊपर। यहां पर लोड लग रहा है तो मेरा हाथ क्या लगाएगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन वाले की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक वर्टिकल लोड जीरो नहीं होता। थर्ड थिंग, अगर इसको मैं ऐसे रोटेट करने की कोशिश करूं तो क्या ये मेरा हाथ इसको रोटेट होने देगा? नहीं। इसको ऐसे रोटेट करूंगा इस डायरेक्शन में, अगर ऐसे मैं रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरा हाथ क्या करेगा? इसको वापस इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, या आप कह सकते हो कि यहां पर रिएक्शन लगेगी, मेरे हाथ के ऊपर जोर पड़ेगा। और मेरे इस हाथ के ऊपर अगर जोर पड़ेगा, इस हाथ को अगर जोर लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर रिएक्शन आ रही है। तो मूवमेंट अबाउट ए भी जीरो नहीं होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में मूवमेंट अबाउट ए भी जीरो नहीं होगा। तो ये आपकी हुई फिक्स्ड और क्लैंप्ड सपोर्ट। अब ये तीन ही टाइप की सपोर्ट होती है, कोई भी बीम हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, चाहे कैंटिलीवर हो, चाहे फिक्स्ड हो, कॉन्टिन्यूअस हो, कोई सा भी बीम हो, सब में ये तीन ही सपोर्ट होती है। तो अब हम एक एक करके सारे बीम्स के जो टाइप पढ़े थे हमने लास्ट लेक्चर में, उसको हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।